मैं आपसे एक अपने यूट्यूब चैनल अभी जियोजी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने एक सीरीज चला रखा है जिसमें मानव भूगोल का परिभाषा 20 परिभाषा हो गया था। इसकी प्रकृति को हमने पढ़ रखा था कि इसका नेचर क्या है, और अब हम पढ़ेंगे इसके विषय क्षेत्र के बारे में। तो वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये अत्यंत व्यापक है, मतलब इसका कोई छोर नहीं है, ठीक ना। सूक्ष्म भी है, व्यापक भी है, मतलब इसका कोई छोर नहीं है, बहुत व्यापक है। मानव भूगोल की परिधि ज़्यादातर पृथ्वी की सतह पर गतिशीलता से बदल रहे विविध पर्यावरण, मतलब कि जो पृथ्वी परिवर्तनशील है उससे बदल रहे जो विविध पर्यावरण है, और भौतिक स्थितियों की प्रतिक्रिया में सामाजिक की बात होगी, सांस्कृतिक की बात होगी, आर्थिक की बात होगी और राजनीतिक की बात होगी। इन क्षेत्रों में संबंधित मानव गतिविधियों के आसपास केंद्रित है, ठीक ना। क्या इसे क्षेत्र, ठीक। हमने पढ़ा कि अत्यंत व्यापक है, लेकिन जो गतिशीलता से बदल रही विविध पर्यावरण और भौतिक स्थितियों की प्रतिक्रिया में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित क्या मानव गतिविधियों के आसपास क्या है, केंद्रित है। कौन? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। धरातल पर सभी मानवीय क्रियाकलापों का एक प्रदेश स्तर पर अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मानव भूगोल व प्रकृति की क्रियाकलापें इतने सूक्ष्म और व्यापक हैं कि इनके संबंधों की व्याख्या करना क्या है? कठिन है, बहुत सूक्ष्म है, ठीक। मानव भूगोल की जो प्रकृति है बहुत सूक्ष्म है और व्यापक है, जिस कारण क्या है, इनके संबंधों की व्याख्या करना कठिन हो जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीरीज जो चल रही है वो मानव भूगोल की चल रही है, और वो बीए सेकेंड सेमेस्टर की है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप अगर NEP 2020 देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, और ये नोट्स है, ठीक। एग्ज़ाम में अगर इस नोट्स को आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक ना। तो हमने एक छोटा सा एक मुहिम चालू किया है कि कम से कम आप लोग जहाँ भी हो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक, और नोट्स बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। जो मानव भूगोल या भूगोल के जो भूगोलवेत्ता है, ठीक ना, भूगोल के जो भूगोलवेत्ता हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, और उनके ना विषय क्षेत्र के बारे में अलग अलग मत है। तो आइए इस मत के बारे में देखते हैं कि मत क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम ब्लास महोदय की बात करेंगे, ठीक। ब्लास महोदय हैं, विडाडिला ब्लास। इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया है? अगर बात करें तो 3 भागों में इन्होंने क्या किया? बांट दिया। किसको? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को, ठीक। पहला जो भाग बांटा वो जनसंख्या, दूसरा भाग बांटा वो सांस्कृतिक तत्व, और तीसरा जो भाग इन्होंने बताया वो बताया परिवहन और भ्रमण, ठीक। ये थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बना दिया था, इसको आप ऐसे करके लिख लीजिएगा जब लिखिएगा तो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप वितरण लिखिएगा, घनत्व लिखिएगा, प्रमुख जनसमूह लिखिएगा, ठीक, जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिएगा, जीविकोपार्जन के साधन लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। तो ब्लास महोदय ने 3 भागों में जो वर्गीकृत किया, उसमें सबसे पहले इन्होंने बात की जनसंख्या की, कि विषय क्षेत्र में अगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ जाएगी जनसंख्या। बिना पॉपुलेशन के हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जनसंख्या मानव की होगी तभी तो कोई क्रियाकलाप होगा, ठीक। तो बात करेंगे वितरण की, कि मानव की जनसंख्या का, या जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका वितरण कैसा है भाई, ज़्यादा विरल है कि सघन है, कैसा है। डेंसिटी की बात करेंगे तो घनत्व कैसा है, किस एरिया में कैसा घनत्व पाया जा रहा है। प्रमुख जनसमूह कैसा है भाई, कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ एक विशेष वर्ग के लोग पूरा समूह बना के रहते हैं, तो वो जनसमूह की विचारधारा क्या है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक है तो उसके कारण क्या है, कम है तो कारण क्या है, उसका भी अध्ययन करेंगे। अगर कोई जनसंख्या किसी एरिया में रह रही है तो उस एरिया में उसके जीविकोपार्जन करने का जो साधन है वो क्या है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे पहले वाले हेडिंग के अंतर्गत, ठीक। जनसंख्या मूव कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक। ए से अगर ये बी पे मूव कर रही है तो इसका भी अध्ययन हम करेंगे।
और जनसंख्या की जो प्रजातियां हैं, किन किन क्षेत्रों में, किन किन प्रदेशों में कौन कौन सी मानव की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक, जातियां नहीं, प्रजातियां, रेसेस, रेस जो पाई जाती हैं उसकी हम बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक, इन फ्यूचर हमको लग रहा है कि आगे आपके सिलेबस में प्रजातियों के बारे में पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव भूगोल का, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। ठीक, अगर बात करें सांस्कृतिक तत्व की, मानव भूगोल के सांस्कृतिक तत्व की बात करें तो इसके विषय क्षेत्र में सांस्कृतिक तत्व भी आता है, और इस सांस्कृतिक तत्व में मानव और वातावरण के, जो पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसका वर्णन किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक, किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में मानव कौन से औजार यूज कर रहे हैं, जैसे आदिम काल में मानव अपने सुरक्षा के लिए कोई औजार बनाया था, पत्थरों के औजार बनाए थे। ठीक, उन औजारों का कैसे कैसे विकास हुआ उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक, अगर गृह निर्माण, ये गृह है, ग्रह नहीं है। ठीक, गृह निर्माण की सामग्री, मतलब घर बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं, मिट्टी के बन रहे हैं कि पत्थर के बन रहे हैं कि घास फूस के बन रहे हैं, उस सांस्कृतिक तत्व की बात करेंगे। गृह निर्माण की सामग्री की मानव अधिवास पैटर्न क्या है, मानव अधिवास का पैटर्न क्या है, मानव अधिवास बन कैसे रहे हैं, किस पैटर्न पे बन रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे। वहाँ की सभ्यता कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, ये आ जाएगा आपके सांस्कृतिक तत्व में, जिसका अध्ययन कौन करता है, मानव भूगोल। किसके अकॉर्डिंग, ब्लास महोदय के अकॉर्डिंग। ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 भागों में डिवाइड किसने किया था, ब्लास महोदय ने। तो जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और परिवहन और भ्रमण। बात करेंगे परिवहन और भ्रमण की तो मानव और पशु परिवहन की बात होगी कि मानव भी परिवहन का साधन था। गाड़ियाँ को विकास हो गया, गाड़ी आ गई, कौन सी गाड़ी, रेल का विकास हुआ, महासागरीय परिवहन का विकास हुआ, नौकाएं चली। ठीक, तो ये डिवाइड किए थे, या मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताए थे किसने, ब्लास महोदय ने। कितने भागों में डिवाइड किया था, 3 भागों में। ठीक है, अगर बात करें आगे हम, तो बात आती है हमारी डिमांजिया महोदय की। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं डिमांजिया महोदय, लेकिन जितना बताते हैं सटीक बताते हैं। इन्होंने बताया, डिमांजिया महोदय ने, कि मानव भूगोल को प्राकृतिक विज्ञानों से कम, प्राकृतिक विज्ञानों से कम तथा इतिहास और सामाजिक विज्ञानों से अधिक संबंधित बताया। किसने, डिमांजिया महोदय ने बताया कि जो मानव भूगोल है वो प्राकृतिक विज्ञानों से कम तथा इतिहास, सामाजिक विज्ञानों से अधिक संबंधित है। कैसे, क्योंकि मानव भूगोल किसी न किसी क्षेत्र में है तो उसका इतिहास कैसा रहा होगा, उस क्षेत्र में उसका विकास कैसे रहा होगा, तो ये इतिहास ही बताता था। तो जिसका हम अध्ययन करते थे कि इस क्षेत्र में ये चीज़ें पाई गई या ये अस्थि पाई गई, तो इसका अध्ययन किया गया, तो यहाँ के मानव ऐसे रहे होंगे, तो ये इतिहास की बात है। तो इन्होंने इतिहास के आसपास इसको जोड़ा। इनके अनुसार प्राकृतिक प्रदेशों में मानवीय जीवन कैसा है, मतलब किसी भी नेचुरल रीजन्स हैं, ठीक, उस नेचुरल रीजन में मानव जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है उसका अध्ययन करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। ठीक, उद्योग की बात करेंगे, ये उद्योग है। ठीक, उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग में मानव शिकार कैसे करता था आदिम काल से लेकर अब तक, कृषि की पद्धति कैसे विकास हुई, उसका मत्स्य पालन, पशुपालन, कल कारखाने जो थे, व्यापार थे, ये सारी चीज़ें आपके उद्योग में आ जाएंगे। डिमांजिया महोदय बताते हैं कि मानव भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें मानवीय आवास और प्रवास का भी अध्ययन किया जाता है, जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मानव का आवास किन किन रीजन्स में, अभी आपने पढ़ा प्राकृतिक प्रदेशों में मानव जीवन। ठीक, किन किन प्रदेशों में कैसे कैसे आवास हैं, कैसे उसका प्रवास होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पॉपुलेशन अगर मूव कर रही है, कोई मानव अगर मूव कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, इसकी बात होती है। बात होती है मानव बस्तियाँ की, कि मानव बस्तियाँ बसना क्यों स्टार्ट हुए। ठीक, बसे क्यों बसे, तो किस पैटर्न पे बसे, किस रूप में बसे, ये सारी चीज़ें आती है डिमांजिया महोदय के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये छोटा सा आपका वीडियो था। इस वीडियो को पसंद आएगा तो क्या करेंगे, आप लाइक करिएगा, ठीक, शेयर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, जहाँ डाउट हो वहाँ कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा आप। ठीक, और सीरीज पसंद आएगी तो बताइएगा, क्योंकि इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपके एग्ज़ाम तक NEP 2020 के अकॉर्डिंग BA सेकेंड सेमेस्टर का ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करवा दूंगा यूट्यूब पे अपने। ठीक, पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, खुद भी पढ़िएगा, 10 मिनट समय निकाल लीजिएगा। 10 मिनट समय निकाल लेंगे पर डे तो हो सकता है कि आपको कुछ लाभ हो। जो संजीवनी बूटी आप एग्ज़ाम समय में लेते हैं और वो काम नहीं करती है,
तो विश्वास मानिए ये 10 मिनट आपका बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।